सबका स्वागत है जेटलैंड मार्वल चैनल में। टेक्नोलॉजिकल मार्वल की दुनिया में एरोप्लेन इंसान की सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिएशन में से एक है। इन्होंने हमें आसमान पर जीत हासिल करने और दूर की मंजिलों तक पहुंचाने की संभावना बनाया है, वो भी कम समय में। लेकिन उनकी प्रारंभिक विकास के दौरान कोई एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के साथ आए जो अक्सर अजीब दिखाई देते थे और कई बार बदसूरत का टैग भी मिल जाता था। फिर भी ये पायनियरिंग डिज़ाइन आज की एविएशन की अद्भुत प्रगति के लिए रास्ता तैयार किए। एरोस्पेस लाइन सुपर गुपी को ही ले लीजिए, जो 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एयरक्राफ्ट अपनी ओवरसाइज्ड वाइड बॉडी कार्गो डोर के साथ अलग नज़र आता है, जो इसे मैसिव कार्गो कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए परफेक्ट बनता है। ये इस एरोस्पेस लाइन की प्रेग्नेंट गुपी, जो गुपी सीरीज़ का पहला एयरक्राफ्ट था, के कदमों पर चला। कुल मिलकर तो अलग वेरिएंट में टोटल 5 सुपर गुपीज बनाए गए, जिनको आमतौर पर सुपर गुपी के नाम जाना जाता है। इसने अक्सर स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्रूशियल कंपोनेंट और बड़े एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को अपनी विशाल कार्गो होल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया है। अगला है द डीवी हैविलैंड DH-106 कॉमेट, जो दुनिया का पहला कमर्शियल जेट एयरलाइनर होने का टाइटल रखता है। ये यूके में बना था और कॉमेट 1 का एक अपनी पहली उड़ान 1949 में भरी थी। इसका नोज डिज़ाइन काफ़ी फंकी था, जो उसे एक जॉ जैसा लुक देता था, जिसे एक वाकई अलग दिखता था। सिर्फ दिखाने में ही नहीं, ये रडार टेस्टिंग में भी एक बड़ा रोल प्ले करता था। ये 4 इंजन प्लेन दूसरी एयरक्राफ्ट से काफ़ी अलग इंजन इनलेट रखता था, और जो नोज डिज़ाइन था, हाँ शायद इतना सुंदर नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का हिस्सा था। दुख की बात यह है कि ये लेजेंडरी प्लेन स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन फिर भी एविएशन हिस्ट्री में इसका एक खास जगह है। अब तीसरी प्लेन के लिए हमारे पास है मैकडॉनल्ड्स XF-85 गॉबलिन। ये छोटा सा प्लेन एक अमेरिकन प्रोटोटाइप फाइटर जेट था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैकडॉनल्ड एयरक्राफ्ट ने डिज़ाइन किया था। इसे कन्वेयर B-32 बॉम्बर के अंदर ले जाने और हवा में रिलीज करने के लिए बनाया गया था, जिसे एक पैरासाइट फाइटर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अक्सर इसका काम बड़े बॉम्बर के दुश्मनों के फाइटर प्लेन से बचाना था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बड़ी ज़रूरत थी। इसका 2 प्रोटोटाइप बनाया गया था, लेकिन प्रोग्राम के बाद में कैंसिल किया गया। चलिए अब चौथा एयरक्राफ्ट देखते हैं, ट्रांसविया PL-12 एयर ट्रक। ये 1965 में बनाया गया था और लोग इसे एयर ट्रक के नाम से जानते हैं। इसका शेप काफ़ी अजीब है, बिल्कुल मच्छर जैसा लगता है। ये एक सिंगल इंजन प्लेन है जो खेती के काम के लिए बनाया गया था, और ट्रांसविया कॉरपोरेशन ने इसे ऑस्ट्रेलिया में डिज़ाइन किया था। इसका एक विंग अलग तरीके से लगा है, जिसे शोल्डर विंग डिज़ाइन कहते हैं। कॉकपिट जहां पायलट बैठता है वो इंजन के ऊपर है, और बॉडी फ्यूजलेज छोटी सी है, जिसमें पीछे एक डोर भी है। इंजन के आसपास का हिस्सा और पिछला पार्ट फाइबर ग्लास का बना है। प्लेन के नीचे ट्राइसिकल जैसा व्हील्स लगे हैं, और बड़े व्हील्स छोटी विंग्स से साथ है, और पीछे 2 टेल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। एयर ट्रक से पहली बार 22 अप्रैल 1965 को उड़ान भरी थी, और 10 फरवरी 1966 को इसे ऑफिशियल परमिशन मिल गई थी। कभी कभी इसे एयर ट्रक भी बुलाया जाता है। तो 5 पर है बोइंग 707 फैल्कन। इस विमान का थोड़ा अलग ही रूप है, जैसे इसका सामने का हिस्सा थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका इस्तेमाल रडार वार्निंग और टैक्टिकल मिशन के लिए किया गया था। ELEM-2075 एक हाईटेक सॉलिड स्टेट एल बैंड रडार सिस्टम है, जो बोइंग 707 और अन्य विमान में बना हुआ है। इसे पूरे सेटअप पेल्कॉन कहा जाता है, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
हवा और सतह के टारगेट पर नज़र रखने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए इसमें वो सब कमांड और कंट्रोल फीचर्स है जो आपको सभी जानकारी के इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। फैल्कन सिस्टम को कई तरह का विमानों पर लगाया जा सकता है, जैसे बोइंग 707, 767, 747 मॉडल पर। एट नंबर 6 हमारे पास हीलर X-18 है। ये एक एक्सपेरिमेंटल कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थी जो टिल्ट विंग और वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी के रास्ता तैयार करने में मददगार रही। इसे रिसाइकल पार्ट्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था और ये करीब 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकती थी और 6000 फीट की ऊंचाई पर होवर भी कर सकती थी। X-18 की सेफ्टी पर भी बहुत ध्यान दिया गया था। इसमें एक ऐसा फीचर था जो पायलट को कंट्रोल रखने में मदद करते थे। अगर कोई इंजन फेल हो जाता और अगर ज़रूरत पड़ती तो ये कंट्रोल क्रैश लैंडिंग भी कर सकती थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। असल में ये प्लेन बड़ा डिज़ाइन जैसा बेल ऑस्प्रे के लिए प्रेरणा बना, जो ये दिखता है कि इसने आज के कुछ सबसे कूल एयरक्राफ्ट के लिए सच में एक फाउंडेशन तैयार की है। नंबर 7 पर है बेल X-22। ये अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था, वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग मशीन थी जिसमें 4 टिल्टिंग डक्टेड फैंस थे। ये आजकल के ड्रोन्स की तरह जो हमें देखते हैं गायरोस के साथ, लेकिन तब ये एक असली फुल साइज फ्लाइंग मशीन बना दिया गया था। जब X-22 होवर करता था तो इसका प्रोपेलर पिच बदलकर और एलेवन के इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाता था, और जब ये फॉरवर्ड फ्लाइट पर स्विच होता था तो उन डक्टेड फैंस ने लिफ्ट में मदद की। पहला X-22 25 मई 1965 को रोल आउट हुआ था। इसकी टॉप स्पीड 315 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती थी और इसका रेंजिंग लगभग 450 माइल्स था। अपने समय के लिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव था। नंबर 8 पर है बोइंग X-32। ये एयरक्राफ्ट 90 के दशक की शुरुआत में तैयार किया गया था जब एयरफोर्स की अगली पीढ़ी के फाइटर जेट की तलाश कर रही थी। हालांकि X-32 में कुछ काफ़ी कूल और इनोवेटिव आइडियाज़ थे, लेकिन ये लॉकहीड मार्टिन X-35 से हार गया। X-32 को जॉइंट फाइटर स्ट्राइक कॉम्पिटिशन के लिए एक कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में बनाया गया था। इसका डिज़ाइन यूनिक था और ये कॉस्ट इफेक्टिव था, लेकिन ये फ्लाइट टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जबकि ये ज़्यादा हथियार से ले जा सकता था। फाइटर जेट को भी स्लीक और एरोडायनेमिक होना चाहिए ताकि वो दुश्मन के क्षेत्रों से जल्दी भाग सके। ये वजह कि लॉकहीड मार्टिन का F-35 डिज़ाइन इसमें आगे था, इसलिए अमेरिकन डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। Introducing Jetline Marvel's first ever aircraft encyclopedia, a must-have for aviation enthusiasts. Dive into a world filled with stunning images and fascinating details about the most iconic commercial and fighter aircraft. Explore the skies from the comfort of your home with this exciting collection. Now available on Amazon.